नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज बात करते हैं समान नागरिकता संहिता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल में भोपाल में कहा कि संविधान में भी कहा गया है कि सबको एक समान अधिकार होने चाहिए। कोर्ट भी कह चुका है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। और जब प्रधानमंत्री ने ऐसा ऐलान कर दिया तो ये साफ है कि 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, उसके लिए एजेंडा तय कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के तर्कस में 3 बाण थे, 2 बाण उसके सीधे निशाने पे चले हैं और उससे शिकार कर दिया है और तीसरा भी उसने निकाल दिया है। आज इसी पर बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित मेरे हिमालय लोक चैनल और इस संपादकीय न्यूज चैनल को देखिएगा, भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको एक बात साफ कर दूं कि जो हिमालय लोक चैनल है वो हिमालय सभ्यता पर है और ये जो संपादकीय चैनल है ये किसी भी खूंटे से नहीं बंधा है। ये स्वतंत्र पत्रकारिता करता है। आप देखते हो कि अधिकतर जर्नलिस्ट जो यूट्यूब में हैं या चैनलों में भी वो एक के लिए भौंक रहे हैं या एक के लिए दुम हिला रहे हैं। संपादकीय न्यूज चैनल वादा करता है कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा, न है और न था। खैर, बात करते हैं समान नागरिक संहिता की, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। भारतीय जनता पार्टी के 3 कोर इशू रहे हैं जनसंघ के जमाने से ही। एक तो था जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, दूसरा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और तीसरा है कॉमन सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता को मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि वैसे तो जो कानून है, यदि कोई अपराध करता है, कोई हत्या करता है, कोई चोरी करता है, डकैती करता है, गाली गलौज करता है, जो भी इस तरह के अपराध करता है क्रिमिनल टाइप में जो आते हैं, उसके लिए समान दंड मिलता है। यानी हत्या का है तो सबको, उसमें धर्म नहीं देखा जाता, क्या होगा कैसे हो सब। लेकिन ये जो दूसरे मामले हैं, सिविल के मामले हैं, उसमें लोगों का ये था कि खासतौर पर मुस्लिम को लेके को 4-4 शादियां कर दे रहे हैं और उनसे लगातार उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये है कि पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब है कि पीछे दरवाजे सत्ता चली जाएगी उनके हाथ में। जबकि ऑलरेडी उन लोगों को, हिंदुओं की शिकायत है कि जब ऑलरेडी पाकिस्तान दे दिया गया था और हजारों साल से, लगभग 1000 साल के मुस्लिम आक्रांताओं का भी यहाँ शासन रहा, तो कम से कम जीने का अधिकार हिंदुओं का भी है उनकी तरह ही। जो यदि उन पे ये नियम चलते हैं सिविल, तो उनके भी होनी चाहिए। शादी एक होनी चाहिए या जो भी इस तरह के कानून है सिविल एक समान होने चाहिए और संविधान में यही कहा गया है और कोर्ट भी यही कह चुका है। तो इसी पर अब भारतीय जनता पार्टी का ये 2 तीर थे उसके, वो धारा 370 कश्मीर से हटा चुकी है। उसके अलावा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी लगभग पूरा होने को है, जल्दी पूरा हो जाएगा। और तीसरा ये था उसके तर्कश में, इसको भारतीय जनता पार्टी इस तीर को उसे निकाल दिया है। प्रधानमंत्री ने भोपाल में जाकर जो ऐलान किया उसे साफ है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एनडीए की सरकार, वो गंभीरता से सोच रही है इस मामले में। और उसका एक ही तरीका है उनका कि उस पर अब वो कानून ही बनाना, इसके अलावा और कुछ है भी नहीं कि कानून जल्द ही उनको बनाना पड़ेगा या बनाने जा रहे हैं। ये जो लोग सोच रहे हैं उसमें यह है, जो सूचना मिली है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव से पहले ही इस बारे में कानून बनाने की तरफ बढ़ रही है। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने कुछ स्टेट में, जैसे उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश और गुजरात, इसमें ये जो कॉमन सिविल कोड है इसके लिए उनको पहल शुरू कर दी है, कमेटी बन चुकी है, उनकी रिपोर्ट आएगी और फिर इन स्टेट में एक प्रोजेक्ट के तौर पे इनको इस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा। उसके बाद इसको देश भर की तरफ आगे बढ़ाया जाएगा। अब वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो चुनावी उसमें उसने अपने घोषणा पत्र में सबसे पहले 1989 के चुनाव में उसने घोषणा पत्र में इसको शामिल किया था और पिछले चुनाव जो 2019 में था भी उसके घोषणा पत्र में ये भी था। यानी 3 उसके जो कोर इश्यूज थे जनसंघ के जमाने से, एक तो यही था कॉमन सिविल कोड और दूसरा कश्मीर वाला 370 हटाने का, वो उसे पूरा कर दिया। अब ये रह गया है। अब ये देखिए है कि
प्रधानमंत्री का बोलना दो बातें हैं। एक तो उन्होंने इस पे पूरे देश में से बहस होगी, लोगों का मूड भांपा जाएगा। उसके अलावा विपक्षी दल जो हैं उनके भी तेवर सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार को 10 साल हो चुके हैं और उसमें एंटी इनकम्बेंसी तो होती ही है, इसके अलावा जिस तरीके से विपक्षी दल गोलबंद हो रहे हैं, वो कम से कम 400 या 450 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ही कैंडिडेट खड़ा करने की कोशिश में है। शिमला में उनकी बैठक हो रही है, तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अकेली जैसी पड़ रही थी, क्योंकि उसके पुराने साथी अधिकतर चले गए। शिवसेना भी, आधी शिवसेना तो चली ही गई है और नीतीश कुमार भी चले गए। अकाली दल हो सकता है जल्दी उनके साथ आ जाए पुराने, लेकिन बड़ा दल इस तरीके से हम कहें तो वो कोशिश तो करें एनडीए बढ़ाने की, लेकिन अभी तक जो है कि अकेली बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही है, तो उसको भी सहयोगी चाहिए। और ये विपक्ष की एकजुटता में अब ये बिल जो आ गया है, ये आएगा जो मामला कॉमन सिविल कोड का, उससे पूरे विपक्ष में हलचल मचेगी, उनके बयान आएंगे और जितने वो तीखे बयान इसके विरोध करेंगे उससे हिंदू ध्रुवीकरण होगा। हिंदू ध्रुवीकरण होने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा, और भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है, यानी वो अपनी पिच पर विपक्ष को ला रही है कि आइए हमारे पिच में। और 2024 के चुनाव से पहले कुछ स्टेट में भी चुनाव है, उनमें मध्य प्रदेश भी है, जहां भोपाल में प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया कि इसकी जरूरत है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ भी है, राजस्थान भी है, तेलंगाना भी है, मिजोरम भी है। इन जो राज्य हैं उनमें ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इसको बनाएगी ही, और जब वो बोलेगी तो विपक्ष भी बोलेगा, और जाहिर है इससे मामला तूल पकड़ेगा और फिर वोटों का ध्रुवीकरण जो होना ही है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो तीसरा तीर अपने तर्कस से निकल चुका है, अब वो देखना होगा कि कब और किस समय सटीक निशाने पर बैठता है, क्योंकि अब ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, उसको भी संकट था। 2014 में मोदी 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 करके था कि मोदी को लाओ, एक नया उनको चाहिए था नेता देश को, क्योंकि यूपीए के 10 साल हो चुके थे और कई मामले भ्रष्टाचार के भी था, मुस्लिम तुष्टीकरण भी था, कई चीज़ें थी उनकी जो लगातार बम फूट रहे थे। इतने हर साल दिल्ली में या देश भर में हर तीसरे महीने में एक बम धमाका होता था, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उसके बाद 2019 में भी बालाकोट में जिन्होंने पाकिस्तान के भीतर घुसकर अटैक किया था, उसके मोदी फिर एक और बड़े उनका जो कद था वो और उभर के आया, और वो भारतीय जनता पार्टी 2014 से ज़्यादा सीटें लेकर लोकसभा में पहुंची। लेकिन इधर लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या करेगी, क्योंकि ऐसा कुछ मुद्दा भी नहीं था। ऐसा भी नहीं हो सकता कि अब जबरदस्ती पाकिस्तान पे अटैक कर दिया जाए, क्योंकि उधर चीन भी बैठा है। तो ये कई चीज़ें समीकरण बदल रहे थे, लग रहा था कि कौन सा मुद्दा इनके हाथ में आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में जो कुछ कहा, या ये जो समान नागरिकता जो संहिता वाला है कानून, इसको बनाने की बात, इसका मतलब ये है कि अब 2024 का चुनाव इसी के इर्द गिर्द लड़ा जाने वाला है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी लगता है कि आगे निकल जाएगी। उसमें विपक्ष एक हो न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जितना ध्रुवीकरण होगा उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और ये जो संपादकीय न्यूज़ चैनल है इसको आपके प्यार सहयोग की ज़रूरत है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक नहीं किया है। वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक तो कीजिएगा ही। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, ऐसे मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।